नौतन विधानसभा क्षेत्र के और हमारे पुझा पटजिरवा ग्रामीण नौतन विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता, वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं विजय चौधरी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम एवं नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज आपके पास हम लोग का आने का मेन मकसद है कि हम लोग आज़ादी से अभी तक सिर्फ वोट देते आ गए हैं, लेकिन वोट के बदले में जो हम लोग को हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। वो हक अधिकार क्या चाहिए? सिर्फ विकास, रोड, नली, गली, बिजली से नहीं होता है। जब तक हम लोग का गरीब परिवार, जो हमारे गांव समाज से दबे कुचले समाज से लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षित बनना होगा। हमारे आने वाले भविष्य के लिए सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारा बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक हम लोग सिर्फ वोट देते रहेंगे, राजनीति जाल में हम लोग फंसते रहेंगे। नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका अगर भविष्य, आपका बच्चा का अगर भविष्य बदलना है तो आप लोग शिक्षित बनाइए। और हम लोग इस बार महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पे बिहार में बनने जा रही है, और जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं और जो हमारे गांव से जो पिछड़े लोग हैं, आज हमारे नेता, बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन बेतिया शहर में या मोतिहारी शहर में, टाउन में आकर वहीं से चले जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर तक, गांव के अंदर से जो कमी है, गांव के लोगों में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इस चीज़ को कोई जानने नहीं आता है। उस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए हर एक पंचायत में 5-5 पंचायत मिलाकर हम लोग एक-एक ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, एक-एक ऑफिस खोल रहे हैं। ये ऑफिस खोलने का मकसद ये नहीं है कि हमारे राजनीति प्रचार करना। यहाँ ऑफिस खुलेगा, आज भी खुला है, चुनाव बाद भी खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ से बैरिया आप लोग को कोई भी जाति निवास दाखिल खारिज कराने के लिए आप लोग का दिन भर का समय बर्बाद होता है। उसके बाद भी आप लोग का सही समय पे काम नहीं होता है। तो मैं विजय चौधरी इतना लोगों के बीच ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अब आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे बैठे आपका काम मैं कराऊंगा। अगर मैं अपने वादा से मुकर जाऊं तो अगले बार मैं जब यहाँ चुनाव में कभी भी आऊंगा तो आप लोग मुझे धक्का देकर यहाँ से भगा दीजिएगा साथियों, क्योंकि हमारा ब्लॉक के बगल में घर है। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि आज सिस्टम जितना खराब हो चुका है, आज चंद पैसा वालों और मुट्ठी भर नेताओं के चलते आज ब्लॉक में या थाना में या हॉस्पिटल में या कोई भी दफ्तर में आप चले जाइए, यूरिया लेने जाइए या कोई भी काम कराने जाइए, बिना पैसा या बिना पैरवी के आपका काम नहीं होता है। उस चीज को सबसे पहले मैं दूर करूंगा कि आप लोग को थाना में जो दलाली होता है, ब्लॉक में जो दलाली होता है, वो सबसे पहले अगर बिहार में कहीं दूर होगा तो आपके नौतन विधानसभा, नौतन प्रखंड और नौतन बैरिया प्रखंड में होगा। आज हम देखते हैं, हम भी एक बहुत आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, गरीब का बेटा है, क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है, उस चीज को मैंने बाखूबी देखा है कि आज हमारे लोग पैसा के चलते सही से इलाज नहीं करा पाते। आज अगर आप लोग को इलाज कराना है तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बैरिया, नहीं तो 8-7 किलोमीटर दूर आप लोग को बेतिया जाना होता। क्या यहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं पुझा में? चाहिए। तो हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सबसे पहले मेरा मांग रहेगा कि
बुझा पटजिरुआ में एक अच्छी हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा जिंदगी अंधेरा में रहता है। और प्राइवेट डॉक्टर 2000 रुपया का जांच करवाइए, 2000 रुपया का दावा लीजिए, उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आज वो लोग भगवान के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कमाने के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब हमारी सरकारी व्यवस्था अगर ठीक हो जाएगी, आज जो लाचार व्यवस्था हुई है सरकार की तरफ से, उस चीज को हम लोग दूर करेंगे। और तेजस्वी जी को आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उनका जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो रात को 1 बजे 12 बजे हॉस्पिटल में जा के वो निरीक्षण करते थे, जहां भी कमी होता था डायरेक्ट कार्रवाई करते थे। अगर इस बार सत्ता में अगर आप लोग के आशीर्वाद से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग जो भ्रष्टाचार का बिहार रेट चढ़ गया है उसको हम लोग दूर करेंगे। आज आप लोग से पूछना चाहते हैं, हम नौतन विधानसभा से नारायण प्रसाद जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आते भी होंगे नौतन विधानसभा में तो किसी के बेटी बहन के शादी में आते होंगे, या किसी के घर कोई फंक्शन पड़ता होगा तब आते होंगे। लेकिन आज तक एक बार भी कोई भी स्कूल में वो झांकने तक नहीं गए होंगे कि सरकारी स्कूल में हमारे गरीब का बेटा, हमारा गरीब जो वोट देता है उसका बेटा सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, वहाँ कैसी व्यवस्था है, उस चीज को, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर एक बार भी अगर कहीं आए होंगे, और हम चैलेंज करते हैं उनको कि अगर वो बता दे कि हम किसी स्कूल में जाकर विधि व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए अगर हम लड़ाई लड़े हैं तो हम कल से अपने राजनीति से संन्यास दे देंगे।